ये जो है ना आपका कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम को प्रूफ करने में आप जितना भी पढ़े हो अभी, साइड एंगल साइड पढ़े, एंगल साइड एंगल पढ़े, फिर एंगल एंगल साइड पढ़े, है ना, ये सारे थ्योरम या आरएचएस हो गया, इस सबसे ये हार्ड होता है साइड 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 क्राइटेरिया प्रूफ करना। तो बड़ी ध्यान से देखोगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पहले ही बोल दे रहे हैं। ध्यान से देखना पड़ेगा तब समझ में आ जाएगा। तो ज़रा देखिए कि पहले क्या कहता है साइड साइड साइड। साइड 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 से क्या क्लियर है कि तीनों साइड बराबर होना चाहिए। सोच के देखो, साइड साइड साइड, एस 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 का मतलब होता है या ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड। अब साइड साइड का मतलब तीनों साइड बराबर होता है। अब तीनों साइड का बराबर होता है, इसका बच्चे गलत क्या मीनिंग निकाल लेते हैं कि एक ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी कभी भी प्रूफ करना होता है तो दो ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ये चेक किया जाता है। तो पहला ट्रायंगल का तीनों साइड इधर वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर होगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के, मतलब इसका छोटा इसके छोटे के बराबर, इसका सबसे बड़ा इसके सबसे बड़ा के बराबर, इसका जो मझला है इसके मझला के बराबर। ये कोई ज़रूरी नहीं है जी। तो हम क्या बोल रहे थे कि एक ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड माने इसका सबसे छोटा इधर वाले ट्रायंगल का सबसे छोटा के बराबर, बीच वाला के बराबर, और सबसे बड़ा वाला के बराबर। तो एक फिगर बनाते हैं, ज़रा इसको समझिएगा। तो देखिए इसमें कहानी क्या दी होगी कि ए बी बी सी ए सी आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसका सबसे छोटा इसके सबसे छोटा से बराबर दिया गया होगा, इसका सबसे बड़ा इसके सबसे बड़ा के बराबर दिया गया होगा, इसका मझला नंबर इसके मझला नंबर के बराबर दिया गया होगा। मतलब ये 3 लाइन वाला 3 के बराबर है, 2 लाइन वाला 2 के बराबर है, और 1 लाइन वाला 1 लाइन के बराबर है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ऐसे तो होना ही चाहिए, जब तीनों साइड को ढक लेगा तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा ना। सोच के देखो, तीनों साइड अगर तीनों साइड को बिल्कुल ढक ही लिया तो कॉन्ग्रुएंट तो होगा। लेकिन ये एक्चुअली थ्योरम है, और सबसे जो पहली चीज़ दी होती है हमें एक्सियम के रूप में, वो साइड एंगल साइड होता है। साइड एंगल साइड के अलावा हमको कुछ नहीं दिया होता है। साइड एंगल साइड हमको पता होता है क्योंकि वो एक्सियम है, और एक्सियम का मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो ट्रू होता है। उसी की मदद से हम सारे थ्योरम्स को प्रूफ किए हैं। तो साइड 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 जो होती है वो एक्सियम नहीं होती है, वो थ्योरम होती है। और जब वो एक्सियम नहीं है तो हम क्या करेंगे, थ्योरम है तो प्रूफ करेंगे। बात समझ रहे हो? तो अब ये अगर बात समझ गए तो ये एक बार पढ़ देते हैं, इसको भी समझ लो। बड़ी प्यार से लिखे हैं, राइटिंग बना के, वैसे उतना अच्छा होगा नहीं। इफ द 3 साइड्स ऑफ अ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल। ये कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का बहुत महत्व होता है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब होता है क्या कि इधर जैसा वैसा उधर लेना है। कानी उंगली का मिलाप कानी उंगली से करना है अगर 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो। मुंह का मिलाप हाथ से नहीं करना है, मुंह का मिलाप मुंह से करना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो अगले ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड से बराबर होने चाहिए। बार बार ये बात बोल रहे हैं। यानी कि सबसे छोटा ए बी लग रहा है तो उधर भी सबसे छोटा डी ई लेंगे, सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा, मझला तो मझला। इतना इन्फॉर्मेशन से हमको प्रूफ करना है। ये बड़ी बढ़िया से लिख के आप समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सारा मिटाएंगे क्योंकि प्रूफ के लिए काफ़ी जगह चाहिए हमें। सारा कुछ मिटा देंगे और फिर प्रूफ करेंगे। प्रिंट कर लीजिए इतना। चलिए, तो हमने फिर से फिगर बना दिया। हमें गिवन क्या है, ए बी की लंबाई डी ई के बराबर हमने लिखा है, बी सी की लंबाई ई एफ के बराबर हमने लिखा है, ए सी की लंबाई डी एफ के बराबर हमने लिखा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। एक कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन 2 तरीक़ा से कर सकते हो, है ना। कंस्ट्रक्शन क्या है, ध्यान से सुनना। कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये जो तुम्हारा ये जो साइड है ना, ये या फिर ये काम करो, ये वाला जो एंगल है ना, इसी एंगल के बराबर, आखिर ये वाला एंगल तो बराबर नहीं ना दिया गया है। जैसे एंगल बी एंगल ई के तो बराबर नहीं दिया गया। अगर दिया गया होता तो हम साइड एंगल साइड से तुरंत कह देते कि साइड एंगल साइड तो एक्सियम है, उससे प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस एंगल के बराबर
एंगल ई के नीचे माने ई एफ के नीचे एक एंगल बनाएंगे। जैसे ये एंगल एक्स है तो हम यहाँ भी जो एंगल बनाएंगे नीचे की तरफ वो एंगल क्या बनाएंगे, एफ बनाएंगे, मतलब एक्स बनाएंगे। समझ रहे बात को। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि एंगल तो बराबर हो गया, अब साथ ही साथ जो ए बी की लंबाई है ना, ए बी की जो लंबाई है उतना ही लंबाई आगे बढ़ाएंगे। क्या ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये बताओ। किया जा सकता है। हमने एंगल को क्या किया, इसी के बराबर रखा और ए बी का लंबाई जितना था उतना ही आगे इसको बढ़ाया और फिर एम से एफ को मिला दिया। समझ रहे बात को। Yes, sir. तो जो हमने किया वो हम लिखेंगे। चलिए, तो हमने लिख दिया है कि ड्रॉ एंगल एम ई एफ, एम ई एफ, जैसे ये एम ई एफ है, इसको एक से मानो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक से मानो, है ना। एंगल एम ई एफ इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एक्स, दोनों को एक्स के बराबर बना दिए। एंड हमने क्या किया कि एम ई को बराबर रखा ए बी के। एम ई ये था और ए बी ये था, तो एम ई को हम ए बी के बराबर रखे एंड ज्वाइन एम एफ, एम और एफ को ज्वाइन कर दिए। कोई दिक्कत है अभी तक? No, sir. और लिखो आगे ऑल्सो ज्वाइन, या फिर एक काम करो, हो जाएगा, इतना सही हो जाएगा, ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, बस हो जाएगा। अब देखो तो जरा प्रूफ में पहले हम क्या करेंगे ना कि ऊपर वाला जो ट्रेंगल है ना उसको नीचे वाला ट्रेंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कैसे? तो हम कहेंगे कि ए बी की लंबाई तो हम ध्यान रख के बनाए हैं ना कि ई एम के बराबर होगा, Yes. और हमको बी सी की जो लंबाई है वो ई एफ के बराबर दिया गया था, क्योंकि तीनों साइड के बराबर दिया गया था। Yes. तो इसका मतलब बी सी की लंबाई ई एफ के बराबर है। और आपने कंस्ट्रक्शन में इस बात का ध्यान रखा है कि एंगल एक्स और एंगल एक्स ये वाला बराबर रहे, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड, यहाँ भी साइड ये वाला, सॉरी ये वाला साइड ये वाला एंगल ये वाला साइड से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। Yes, sir. समझ रहे बात को। Yes, sir. तो इतना लिखते हैं पहले। तो चलिए, हमने लिख दिया है कि ट्रेंगल ए बी सी और ट्रेंगल एम ई एफ में, है ना, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड एम ई एफ, ए बी बराबर एम ई, ए बी बराबर एम ई, कैसे? तो कंस्ट्रक्शन से। फिर बी सी बराबर ई एफ, कैसे? तो गिवन है। फिर एंगल ए बी सी यानी कि ए बी सी और एम ई एफ दोनों एक्स के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन से, तो इसीलिए साइड एंगल साइड से दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो बराबर हो जाएगा। बोलिए। Yes, sir. तो हम लिख देंगे दिस इम्प्लाई, जो बचा हुआ लेंथ है कौन सा, ये वाली लंबाई तो इसके बराबर है ही, ये वाली लंबाई इसके बराबर है ही, तो अब बचा कौन, इधर का ए सी और इधर का एम एफ। तो ए सी पहला तीसरा ले लिए ए सी, तो बीच वाला छोड़े हो तो इसमें क्या लोगे, एम एफ। कैसे? तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। समझ में आया? Yes, sir. अब अगर देखो ध्यान से समझना, अगर ए सी एम एफ के बराबर है तो तुम एक काम करो, तुम ये ज्वाइन कर दो डी से एम को, डी से एम को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिए? अब एक बात बताना हमें कि ये वाला साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा। काहे कि ए बी जो है हमारा किसके बराबर दिया गया है, एम ई के। मैंने सबसे पहले देखो ए बी जो है वो डी ई के बराबर दिया गया है, Yes, sir. और तुमने क्या किया है, एम ई के लेंथ को किसके बराबर प्रूफ किया है, एम ई के लेंथ को ए बी के बराबर किया है कि नहीं किया, बोलो। Yes, sir. तो आप लिख दो कि ए बी का लेंथ हमने क्या किया है, किसके बराबर, एम ई के। तो इसीलिए इन दोनों के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, डी ई बराबर एम ई। तो एक बात बताओ कि अगर डी ई एम ई के बराबर हो गया
तो क्या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया? Yes, sir. तो ये साइड बराबर है, तो अभी अभी थ्योरम पढ़ रहे थे ना कि बराबर अगर साइड हो तो उसके सामने वाला एंगल भी बराबर होगा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एंगल ये 1 हुआ तो ये भी एंगल 1 ही होगा। Yes, sir. उसी तरह से फिर से हम कहेंगे दिस इम्प्लाई क्या लिख देंगे, एंगल 1 बराबर, अगर इसको चलो एंगल 1 बराबर एंगल 1 लिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, इसको 2 बोल दो। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2। कैसे कैसे बताओ कैसे भाई? ऐसे लिख दोगे कि अपोजिट एंगल इज इक्वल टू इक्वल एंगल, ऐसे लिखोगे। अच्छे से लिख देते हैं हम, ध्यान से, है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स। फिर से आप देखो इधर वाला में आ जाओ, इधर वाला में अभी बताना यहाँ से AC बराबर MF आया है, AC बराबर MF आया है, और AC बराबर पहले से किसके बराबर था, AC DF के, क्योंकि ये गिवन है तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग लेंथ तीनों साइड के बराबर है। तो फिर से दोनों का LHS बराबर है, तो हम लिख देंगे ना दिस इम्प्लाई MC का लेंथ DF के बराबर होगा। सॉरी MF के ना जी, MF के ना बराबर होगा। ये MF था, गलती से MC लिखे हैं, ये MF है। तो MF का लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, DF के। तो अगर MF की लंबाई DF के बराबर हो गया तो फिर से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। Yes, sir. तो फिर से हम क्या बोल देंगे, दिस इम्प्लाई एंगल 3 बराबर एंगल 4। ये कैसे, फिर से वही कहानी दोहरा देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड लिखो, यहाँ पे इक्वल साइड गलती लिख दी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, बराबर साइड्स के जो सामने वाले एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। अब जरा बताओ कि इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको आप इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो, है ना। यहाँ पे क्या करो कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करोगे तो क्या होगा, जरा बताना हमें। लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 1 और एंगल 3 है, जुटेगा। राइट हैंड साइड में एंगल 2 है और 4 है, जुटेगा, बोलो। Yes, sir. अब एंगल 1 और 3 को तुम जोड़ोगे तो क्या होगा, जरा बता दो हमें। एंगल 1 और 3 को जोड़ोगे तो कितना होगा, पूरा मिला के बताना जल्दी। अब देखिए एंगल 1 और 3 को अगर जोड़ोगे तुम तो ये पूरा एंगल D हो जाएगा ना। और एंगल 2 और 4 को जोड़ोगे तो ये 2 है और ये 4 है, ये पूरा एंगल M हो जाएगा ना, बोलो। तो एंगल D बराबर अगर एंगल M हो गया, ध्यान से समझना, एंगल D बराबर अगर M हो गया और तुमने अभी अभी ये वाला ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था। अरे ये नीचे वाला ट्रायंगल ये ऊपर वाला ये नीचे वाला के बराबर प्रूफ किए थे कि नहीं किए थे, यहाँ से। Yes, sir. तो अगर यहाँ से किए थे तो तुम एंगल A को किसके बराबर लिखोगे उसमें, एंगल M के। कैसे लिखोगे भाई, CP/CT। अब जरा बताओ कि एंगल M ही है जो D के बराबर और एंगल M ही है जो A के बराबर, तो फिर से आप अगर 1 2 मान चुके हो तो इसे 3 मान लो, नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको 4 मान लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 और 2 उधर है अब पहले ही आप 3 माने हुए हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब हमको जब ज़रूरत पड़ेगा उसका नाम मानना होता है केवल। तो ज़रा बताओ कि फ्रॉम 3 एंड फ्रॉम 4 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4 RHS बराबर है ना MM, तो LHS बराबर होगा। अब एंगल A एंगल D के बराबर हो गया। अब क्या समझ में आया, हमने प्रूफ कर दिया। अगर एंगल D के बराबर हो गया तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर ही तो था गिवन से।
बोलो। यस ए बी की लंबाई डी ई के बराबर था कि नहीं गिवन? क्योंकि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी तो यही ना होती है कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर। तो ये ऑब्टेन्ड हुआ, इसी को प्राप्त करने के लिए सारी कहानी हुई और ये हमें गिवन है। तो दोनों साइड के बीच में एंगल आ गया। ये साइड इसके बराबर था, ये साइड इसके बराबर था, ये एंगल इसके बराबर आ गया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद हम लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या हो गया? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। आ गया होगा ना? कहीं भी हम छोड़े नहीं हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दोबारा इसे देखो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है ना? तो ये आपका कंप्लीट हो गया साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। उसके बाद आता है लास्ट थ्योरम आपका RS अग्रवाल का RHS, उसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस आप धड़ाधड़ बना सकते हैं। एक वीडियोस और बनाएंगे हम जिसमें क्वेश्चन पे सोचा कैसे जाता है वो हर चीज़ बताएंगे, उसको भी ध्यान से देखिएगा।